तुम करो तो रासलीला, विपक्ष के लोग करे तो करेक्टर ढिलाए बेईमान। इतना बढ़िया फकीर है कि उसका झोले नीचे से होगा में उस झोला में नीचे कोई सिलाई नहीं है, सब अडानी के खजाने में चला जा रहा है। एक सच्चे देशभक्त परिवार का है, उसने राष्ट्रहित में अपनी बातों को रखा। कि राफेल आ गया, जो चोर वाला सब ले आया, तो जो बनाया वो बड़ा कमजोर है ना। जो तोरा बना के दे दी सलैया तो उसको बारे नहीं आता है का। खाएगा बाबा साहेब का रोटी और गाएगा मनुवादियों को। और अम्बेडकरवाद की ऐसी ताकत है कि जो अम्बेडकरवाद को जान लेगा उस सभी मनुवादियों को चित्त से उतार देगा और वो नस्तानाबूत उसका हो जाएगा। जो गाय पालेगा वही ना दूध दूहेगा, वही ना दूध खाएगा। उसकी वैचारिक सहमति है, एक दूसरे के सहभागी है, उसके लिए ही ना काम करेगा। आपको क्यों दिखाएगा मीडिया? फासिस्टवाद का ये सब तरीका है। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय में है और बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं। 2 बार स्पीकर रह चुके हैं पूर्व में और कद्दावर नेता हैं, शोषित वंचितों के आवाज़ हैं। सर, एक सवाल रहेगा राष्ट्रीय स्तर पे, जिस प्रकार से लोकसभा नहीं चल पा रही है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उपाध्यक्ष हैं, इसलिए खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी को संसद में घुसने नहीं दिया जा रहा है। लोग भाजपा वाले बता रहे हैं कि उन्होंने देश का नाम विदेश में जाके बदनाम किया है। आप लोग क्या मानते हैं? ये जो भाजपा वाले लोग हैं दिल्ली में, जो हुकूमत में हैं, ये झूठ बोलने के मशीन हैं। सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलता है। बेईमानी का कोई सीमा नहीं है। जैसे हल्ला करता है दूसरे को, चोर चोर चोर, और उन्हें पूरा बैंक का LIC का पैसा लूट लिया अडानी के सहारे। देश का पैसा चला गया ना। जितना देश का था बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशन, जो कमाऊ इंस्टीट्यूशन, उसको भी बेच दिया, अडानी को दे दिया और सब बैंक से लोन दिलवा दिया। अब तो कुछ दिन के बाद यहाँ की जनता कराएगी, जो LIC करेले है, वो सबको पैसा कहाँ से मिलेगा? सब तो पैसा ही लोग लुटवा दी। तो वैसे ही अभी झूठ बोल रहा है। तो सर, उसका कहना है कि हिंडनबर्ग ने गलत खबर चला के देश को बदनाम। मोदी अडानी मतलब देश है। अरे ये सब देशद्रोही हैं। हिंडनबर्ग सही बोल दिया तो इसको बहुत बेचैनी तितकी लगा हुआ है। सही बोलिएगा ना तो वो सबको एकदम तितकी नीचे से लग जाता है ऊपर तक, ये जान लीजिए। जैसे सुनिए, ये ठीक उसी तरह से पूरा विपक्ष को ही लोग टारगेट करके, सब विपक्ष बेईमान है। और 4 बजे भोर में ये सब खरीद फरोख्त करके महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण कराता है तो बड़ी अच्छा रहता है। ईडी के इशारे पर था यहाँ, आसाम का जो मुख्यमंत्री है हेम विश्वास, हो तो वो बहुत वॉशिंग मशीन में धुल के आ गया, बाहर बीजेपी में चला गया था। वहाँ जदुरप्पा जी थे जिन पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप था, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। ये सब बेईमानों का खजाना है। हम बीजेपी के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि तुम करो तो रासलीला, विपक्ष के लोग करे तो करेक्टर ढिलाए बेईमान। सुन कान खोल करके। ये जो मोदी जो गया था 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद दक्षिण कोरिया में, तो वहाँ क्या जाके बोला था कि हिंदुस्तान में पैदा ले लिया, गलती से हम भी विदेशे में पैदा लेते जाते। क्या बोला था बोलिए? जितना इसने अपमानित इस देश को जाके कराया था 2015 में मोदी, तो आज लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अगर राहुल गांधी कहा तो क्या खराब कहा? सर, मोदी जी तो फकीर है ना। इतना बढ़िया फकीर है कि उसका झोले नीचे से होगा में उस झोला में नीचे कोई सिलाई नहीं है, सब अडानी के खजाने में चला जा रहा है। ऐ फकीर, जल्दी से, अगर तुम वास्तव में फकीर हो और वास्तव में तुम ईमानदार हो तो PM केयर फंड का खुलासा करो, ट्रांसपेरेंसी लाओ, कहाँ से आया पैसा, कहाँ तुमने भेजा। उसके पास राहुल गांधी पर आप बोल नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ने बदनाम किया देश को, विदेश में अपनी व्यथा सुनाई देश के बारे में। नहीं 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 नहीं, राहुल गांधी ने इस देश की रक्षा किया है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। कोई व्यक्तिगत किसी का खजाना नहीं है। राहुल गांधी एक सच्चे देशभक्त परिवार का है। उसने राष्ट्रहित में अपनी बातों को रखा कि हमारे यहाँ के मीडिया का क्या स्तर है। विश्व का जो मीडिया है वो दुनिया में कितना मार्क नीचे चला गया है, इसलिए कि सब गलत खबर चलाता है।
सुबह से शाम तक जितना मीडिया वाला है, अभी जितना है टीवी देख रहे हैं, खाली यूक्रेन दिखा रहा है, रूस दिखा रहा है। अरे भाई उस चैनल के नाम रख देना चाहिए यूक्रेन चैनल। सर सवाल सीधा सा है, ये मीडिया वाला सबको जो है वो, या एगो को कर देना है यूक्रेन चैनल, दूसरे को कर देना चाहिए अदानी चैनल, तो सब नाम वो बेकार रखा हुआ है। सर जो गाय पालेगा वही ना दूध दुहेगा, वही ना दूध खाएगा, उसकी वैचारिक सहमति है, एक दूसरे के सहभागी है, उसके लिए ही ना काम करेगा। आपको क्यों दिखाएगा मीडिया? फासिस्टवाद का ये सब तरीका है, लोकतंत्र को खत्म करके फासिस्टवाद जो नागपुर से हवा चल रही है, उस नागपुर के हवा के सहारे और बंच ऑफ थॉट के सहारा लेकर के उसी सिद्धांत पर हमारे देश की राजनीति चल रही है, जो अब देश की जनता पहचान रही है, इसको कभी चलने नहीं देगी। मोदी जी से चाइना पाकिस्तान थर थर कांपता है, पूरे विदेश में दुनिया में डंका बज रहा है, और राहुल गांधी जी जो है अरे दुनिया में डंका नहीं बनता है बाबू, हिया ना तुम थाली बजवा लोगे, ताली पिटवा लोगे कोविड के नाम पर। दुनिया में ही राफेल आ गया, जो चोर वाला सब ले आया, तो जो बनाया वो बड़ा कमजोर है ना, जो तोरा बना के दे दी सलैया तो उसको बारे नहीं आता है का, तुमको दे दिया तो। आई चीन के सामने 1 इंच, इसने चीन के सामने डर से इसको खांसने का हिम्मत है हम लोगों को। अरे हमारा सेना का जवान है जो थोड़ा बहुत हम लोगों को बचा, उसके मनोबल को इन लोगों ने गिरा दिया। सेना के मनोबल को तो उसी दिन गिरा दिया जिस दिन कहा ये मोहन भागवत की हमारी आरएसएस की सेना तो 3 दिन में पहुंच जाएगी, और ये भारतीय सेना को आने में 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। इसका उन्हें हमारे सेना को कमजोर समझा, तुमने हमारी सेना को मनोबल कमजोर किया। क्या लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के पास कई यूएसपी हैं, वह हिंदू कार्ड खेलेगी, तो उसमें जातीय जनगणना जो आप लोग करवा रहे हैं, आरोप तो ये भी है कि आप लोग जो है जातीय जनगणना करवा के सबको जाति में बांटिएगा, जातिवाद आप लोग फैला रहे हैं। यार क्या बात करते हैं, ये तो नागपुर वाला मोहन भागवत कह दिया कि जात नहीं है, ही धर्म में जात बना दिया पंडित लोग, दूसरा कोई क्या कहेगा, हम और आप क्या कहिएगा। एक सवाल लेंगे, शिक्षा मंत्री आपके हैं चंद्रशेखर बाबू, लगातार रामायण में कुछ जो रामचरितमानस में कुछ लिखा हुआ है उस पर वो स्टैंड लिए हुए हैं, और आपके सहयोगी जदयू वाला भी उस पर लगातार इनको पागल बेईमान बता रहा है, तो क्या कहिएगा सहयोगी पार्टी को? एक बात बताइएगा, जो स्वयं पागल रहता है, मूर्ख रहता है, बेवकूफ़ रहता है, वो दूसरे को ही ना पागल और मूर्ख कहता है। तो ये सब लोग जो उनको पागल कह रहा है, वो सब पीएचडी है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर में पीएचडी है उसमें भी, कहा कि उसको पढ़ने नहीं आ रहा है लिखल का, जो अगर उसके खानदान चला रहे हैं सैकड़ों वर्ष से, जो हम लोगों को शूद्र कहा, तब ना हुआ जा सके वो क्या बोलते हैं वो सपा वाला, वो सब अपना ऑफिस में लिख के रख दी कि मैं गर्व से कहो मैं शूद्र हूँ, ना देखो। एक सवाल आपसे सर करते हैं, जातीय या वर्ण व्यवस्था की चर्चा ऋग्वैदिक काल में है, जिसका कालखंड हमें मालूम है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में वर्ण व्यवस्था आती है, तो रामायण में जाति कैसे आ गई? क्या रामायण की घटना राम भगवान 1500 ईसा पूर्व के बाद के हैं कि पहले के? हमको ये थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए। हम तो हैं मूर्ख आदमी भाई, हमको इतना पढ़ल लिखल नहीं है, आप लोग इतना पढ़ल लिखल हैं, इसलिए आप लोग जानते हैं कि इतना साल से इतना साल में हुआ। न हमारे पूर्वज कोई पढ़ल लिखल था, हमारे माँ बाप, न हम लोग पढ़ल लिखल, न हमारे दादा दादी पढ़ल था। यही बेईमानों ने क्या क्या लिख दिया हम क्या जानते हैं, था कि नहीं था। लेकिन हम लोगों को तो शूद्र सब कहे इस समाज के पीछे रखी, तो हम लोग वही मानते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान आ गया कि उस सब के ऊपर नज़र खुल गया, और उसको ऐसा देख रहा है कि अब उस सब के बेचैनी बढ़ल है, पेट में दर्द हो रहा है। तो जातिवाद कहीं ना कहीं भारत की समूल समस्याओं का जड़ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सर एक सवाल लेंगे आखिरी, SC ST OBC मैंडेटरी का नेता क्लेम करती है कि सरकार क्लेम, बहुजनों की सरकार क्लेम करती है RJD, बहुजन समाज का 99% लोग सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और सरकारी स्कूल में हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, कैमरा लगे, ताकि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वह कम से कम पढ़ लिख जाए और हक अधिकार की तब तक बात हो पाएगी। अरे भाई हजारों हजार तो स्कूलें बंद हो गया, पढ़ाई के बाद तो दूर रहा, पढ़ाई का मौका मिला सर। अब सुनिए ना, मौका मिला था, हजारों हजार स्कूल बंद हो गया,
और ये जो नई शिक्षा नीति बनी है इसमें पढ़ाई का भी अधिकार छीन रहा है। सब का कारण एक है, मनुस्मृति वाला संविधान। ये लोग देखता है कि जब तक ये संविधान रहेगा सब पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगा, तो आज न कल तो आंखवा खोलवे करेगा। हमारा जो बहुजन समाज का भी नेता है कुछ या अकलियत वाला भी देखते हैं ना, टीविया पर चाय करते रहता है, चिल्लाते रहता है सब उसके पक्ष में आकर के। तो मनुवादी लोग जो है वो उससे बुलवाते रहता है और वो बोलते रहता है। हमारा दलितों समाज के कुछ लोग हैं कि खाएगा बाबा साहेब का रोटी और गाएगा मनुवादियों को। ये सर आपको मिला मजबूत सुनिए ना, तो वैसे ही खाएगा और गाएगा वाला में तब समय आ रहा है धीरे धीरे। अब मनुवादी विचारधारा के पोषक लोगों की पहचान बहुत बढ़िया से आगे समय में होगी और उसी को रोकने के लिए ये लोग शिक्षा व्यवस्था में भी आमूल परिवर्तन कर रहा है, जिसका कि देश की जनता और जो वास्तव में अम्बेडकरवाद में विश्वास करने वाले, संविधान में विश्वास करने वाले हैं, उन लोगों का जो दिमाग का जो परत है आगे वाला बढ़िया से वो देख रहा है, खुल रहा है, उसकी रोशनी जो उसकी निकल रही है उससे, और उसी रोशनी से घबराई हुई है भाजपा और नागपुर। एक आखिरी सर सवाल लेंगे आपसे। मीडिया की वैचारिक सहमति है, मीडिया हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तो इसके जो टॉप पावर सेंटर हैं, 5 पावर सेंटर हैं, वहाँ पे बहुजनों की भागीदारी नहीं है। चाहे आप जुडिशियरी में भी ले लीजिए, मीडिया तक में। तो क्या आप लोग के पास क्या रास्ता है? अच्छा, मीडिया आपको दिखाएगा नहीं, आप किसके सहारे लड़ेंगे? अच्छा, इसके पहले हमारे पास था ही भागीदारी, वो 5 जो पावर सेंटर है उसके पास था हमारे पास भागीदारी। उसमें अगर भागीदारी रहता तो अम्बेडकर साहब को पीछे बेंच पर बैठाता है, नहीं ना था। तो भागीदारी, लेकिन वो एगो इतना बढ़िया वो माचिस के शक्ल में जो संविधान लिख दिए हैं वो इतना बढ़िया हिसाब से चल रहा है कि उन सब का भागीदारी समाप्त कर देगा आगे आने वाले दिन में। संविधान है सबसे बड़ा हम लोगों का, रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, और अम्बेडकरवाद की ऐसी ताकत है कि जो अम्बेडकरवाद को जान लेगा उस सभी मनुवादियों को चित्त से उतार देगा और वो नेस्तनाबूत उसका हो जाएगा। एक भीम संसद भी, भीम नुक्कड़ नाटक भी लगातार बिहार में चलाई जा रही है, जैसा कि हमें जानकारी मिला है। लगातार बिहार में आप देखें कि मीडिया लगातार बिहार को डिफेम करने की प्रयास कर रही है। छापे जब पड़ते हैं तो मीडिया सैकड़ों हजारों की संख्या में होती है। वही कोई बड़ा कार्यक्रम हो आरजेडी का या फिर जदयू का, तो वहाँ आपको मीडिया नहीं दिखेगी। मीडिया के इस खेल से, मीडिया से ये सारे देश के विपक्षी दल कैसे लड़ पाएंगे, उनका क्या काट इनके पास होगा, यह लगातार सवाल रहेगा। पूरी बातचीत हमारी कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक, पटना, रवि। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।